Hello बच्चों, let's read the question. An electron is revolving around a proton producing a magnetic field of 16 Weber per meter square in a circular orbit of radius 1 angstrom. Its angular velocity will be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here the key concept will be given as magnetic field due to a current carrying element which is given as dB equals mu naught 4 pi IDL sin theta डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिकली इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गिवन है जो कि एक सर्कुलर पाथ में यहाँ पे मूव कर रहा है एंड वी नो दैट टाइम के साथ साथ जब हमारे पास चार्ज मोशन करता है उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलती है। तो इस केस में अगर हम छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी गिवन एज म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 90 डिग्री लेके चलते हैं डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया है दैट इज डीएल जिसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी हमें स्मॉल मिलेगा। तो पूरे सर्कुलर लूप के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम वैल्यू देखें तो दोनों का साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो अगर हम डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें बताएगा डीएल प्लस डीएल, ये पूरा जो हमारे पास सर्कमफरेंस बनेगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू आर के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें दिस विल बिकम म्यू नॉट इंटू आई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 इंटू आर। दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेसिकली हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है एंड वी नो दैट यहाँ पे जब चार्ज का मोशन हो गया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसका मतलब उसमें यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा एंड वी नो दैट जो करंट होती है इट इज गिवन एज Q बाई टी। अगर हम एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो चार्ज का जो अमाउंट आएगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आएगा एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड टी। क्योंकि एक चक्कर ये पूरा लगा रहा है तो एक चक्कर पूरा लगाने में जो टाइम लिया जाएगा वो हम टाइम पीरियड से इंडिकेट करेंगे एंड वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन एज ओमेगा इक्वल्स थीटा बाई टी। क्योंकि एक कंप्लीट राउंड लग रहा है तो जो एंगल की वैल्यू होगी वो 2 पाई होगी और टाइम टेकन होगा टी के बराबर। तो टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा से। तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज ई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ओमेगा आ जाएगा ये। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन की तो हमसे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है, हमसे ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। तो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसे हम यहाँ पे जो B इक्वल्स म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2r की वैल्यू थी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू गिवन है इट इज मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 16 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो जो भी वैल्यूज हमें दे रखी होंगी हम उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा B इंटू 2r डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इक्वल्स E इंटू ओमेगा बाई 2 पाई। हमें ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां से जो ओमेगा की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज B इंटू 2r इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू ई के बराबर। नाउ वैल्यू अगर पुट कर दे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज 16 वेबर पर मीटर स्क्वायर 2 इंटू आर रेडियस जो हमें दे रखा है 1 एंगस्ट्रम दैट इज 10 रेज़्ड पावर -10। 2 पाई को हम 2 पाई रहने देते हैं और म्यू नॉट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 4 पाई इंटू 10 रेज़्ड पावर -7 के बराबर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी 1.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर -19। सॉल्व करें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अगर हम होल वैल्यू को ऑब्जर्व करें दिस विल बी गिवन एज 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया एंड 16 डिवाइडेड बाई 1.6 ये हमारे पास जो वैल्यू होगी ये 10 के बराबर होगी। पावर को अगर हम सॉल्व करें दिस विल बी गिवन एज 10 रेज़्ड पावर 17 रेडियन पर सेकंड। दिस विल बी द एंगुलर वेलोसिटी फॉर दिस particular question. So from the given option we can say option A will be the right answer. Hope all understood it. Thank you and best of luck.